अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आज के इस लेक्चर को आपने सुनना है तवज्जो के साथ, क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो उन तमाम की पॉइंट्स के जवाब जो कि एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं, फर्स्ट गो में आप बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन इज कंप्लीट। याद रखिएगा कि जब भी कहा जाए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है, इसका मतलब उसके पास दो ओपनिंग है। दो ओपनिंग का मतलब क्या है? एक माउथ है और दूसरी जो है वो एनल एनस है। माउथ जो है वो इंजेशन के लिए, यानी किसी चीज़ को खाने के लिए है, और एनस जो है वो इजेशन के लिए। लेकिन अगर किसी के लिए अगर लिखा हुआ है कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो इनकम्प्लीट है, इसका मतलब देयर इज ओनली वन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होगी जो माउथ और एनस दोनों का काम करेगी। तो डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन इज कंप्लीट है। इस मीन इट इज ट्यूब लाइक गट विद टू ओपनिंग, दो ओपनिंग है, माउथ एंड एनस। इट इज ऑल्सो टर्म एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का है उसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं जीआईटी। इंशाल्लाह जब आप एमबीबीएस में पहुंचोगे तो बाकायदा जीआईटी करके ही वर्ड यूज हो रहा होता है। वहाँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्ड यूज नहीं हो रहा होता। वहाँ मॉड्यूलर सिस्टम होता है और मॉड्यूलर सिस्टम में बार बार लिखा होगा कौन सा मॉड्यूल चल रहा है, तो कहेगा जीआईटी मॉड्यूल, जीआईटी। तो जब भी जीआईटी आ जाए इसका मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही मॉड्यूल होगा। Human digestive system consists of digestive tract एंड एक्सेसरी ग्लैंड। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा होगा और साथ ही साथ उसके साथ कुछ ज़रूरी, कुछ एक्सेसरी यानी सपोर्टिंग ग्लैंड्स होंगे जो डाइजेशन में अहम किरदार अदा करेंगे। तो अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है वो पार्ट्स क्या हैं, वन बाय वन हम बात करेंगे। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: माउथ, ओरल कैविटी जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है वो पार्ट्स हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम माउथ और ओरल कैविटी को जो है वो इसी लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और फिर उसी से रिलेटेड आपसे एमसीक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछेंगे। जबकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो कुछ एक्सेसरी ग्लैंड की हम बात करेंगे। द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद दिस आर सिलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेंक्रियास। वो ग्लैंड जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो है वो एसोसिएटेड है वो सिलेवरी ग्लैंड है, जो सलाइवा बनाने का काम करेंगे। लीवर और पेंक्रियास, इन तीनों को भी हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ एंड देन ओरल कैविटी। माउथ की अगर हम बात करते हैं, इट इज एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग की बात करते हैं, ये आगे की तरफ जो है वो ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ हमारा एंटीरियर साइड पे होता है ना, आगे फ्रंट पे होता है। इट इज एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बाउंडेड बाय टू फ्लैशी लिप्स। आपको मालूम है माउथ के अराउंड क्या होते हैं? दो फ्लैशी लिप्स होते हैं। टर्म एज अपर एंड लोअर लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। इट इज मीन फॉर इंजेशन ऑफ फूड। और माउथ का काम जो है वो क्या है? फूड को, खाने को क्या करना है? इंजेस्ट करना है। अब इस माउथ के जरिए खाना जो है वो ओरल कैविटी में दाखिल होगा। माउथ के जरिए फूड जैसे ही दाखिल होगा तो एक कैविटी आ जाती है, उस कैविटी को हम कहते हैं ओरल कैविटी, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। द माउथ ओपन इनटू अ वाइड स्पेस कॉल्ड ओरल कैविटी फॉर्म बाय अपर एंड लोअर जॉ। माउथ जो है वो ओपन होता है और एक अंदर एक बड़ी सी कैविटी आ जाती है, स्पेस आ जाता है, जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, और जिसके अंदर क्या है? अपर जॉ और लोअर जॉ। अपर जॉ और लोअर जॉ इसको सराउंड कर रहे हैं। अब इस माउथ की जो ओरल कैविटी की अगर हम बात करते हैं, इसकी बाउंड्रीज है, और बाउंड्रीज याद रखिएगा एमबीबीएस में भी जो है वो बाउंड्रीज वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि भाई रूफ कौन बना रहा है, फ्लोर कौन बना रहा है, एनाटमी के, ये बड़े फेवरेट सवाल होते हैं। तो सेम यहाँ आपके पास जो है वो एमसीक्यू अगर देखा जाए तो एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो एमसीक्यू के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो ये बड़े फेवरेट क्वेश्चन हो जाएंगे कि भाई ओरल कैविटी का फ्लोर कौन बनाएगा, इसी तरीके से ओरल कैविटी का जो है वो रूफ कौन बनाएगा, इसी तरीके से आगे चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि बाउंड्रीज ऑफ ओरल कैविटी। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोर। फ्लोर कहते हैं जमीन को। फ्लोर इज फॉर्म बाय मस्कुलर टंग। अगर मैं बात करता हूँ माउथ जैसे ये ओपन हुआ ना, तो और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? इसकी ज़मीन है, ये इसकी क्या है? रूफ है।
क्या है ये? रूफ है। तो फ्लोर इसकी जो ज़मीन है वो कौन बना रहा है? टंग बना रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इसकी, फिर आ जाती है रूफ। अब रूफ की अगर हम बात करते हैं तो इसकी देखें, फ्लोर पे जो था ये टंग ज़बान थी। अब रूफ जो है उसमें क्या आ जाता है? पैलेट आ जाता है। क्या आता है? पैलेट। अब पैलेट का जो आगे वाला हिस्सा जो है ये बोन का बना है, हड्डी का बना हुआ। अगर आप अपनी ज़बान को टच करके अगर आप देखो तो आपको आगे वाला हिस्सा जो ओरल कैविटी का होगा वो आपको फील होगा ये बोन का है, और पीछे वाले हिस्से पर अगर आप टच करो तो वो क्या है? मस्कुलर पार्ट है। उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं और आगे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? हार्ड पैलेट कहते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि फ्लोर की हम बात करेंगे फॉर्म बाय मस्कुलर टंग, जबान से बना हुआ है। रूफ की अगर हम बात करते हैं एंटीरियरली हार्ड, रूफ है ना, छत की बात करेंगे, एंटीरियरली हार्ड पैलेट जो कि बोन का बना हुआ है, एंड पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट जो कि मस्कुलर पार्ट है। फिर यहाँ हम बात करते हैं इन द मिडल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट हैंगिंग डाउन अ मस्कुलर यूविला। यहाँ अगर हम बात करते हैं कि जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट वाला जो पार्ट जो पिछला था उसके जो बीच वाला पार्ट है, सॉफ्ट पैलेट का जो मिडल वाले हिस्से में एक मस्कुलर पार्ट जो हैंग कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? यूविला कहते हैं। अगर आप अपने ओरल कैविटी को मिरर में सामने रखते हुए अगर आप देखो तो आपको ये यूविला नजर भी आएगा। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं इन द मिडल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट हैंगिंग डाउन अ मस्कुलर यूविला। तो यूविला जो है वो सॉफ्ट पैलेट के मिडल पार्ट पे है। लेटरल का मतलब साइडों पर। साइडों पे क्या होता है? इट हैज चीक, चीक जो हमारे गाल कहलाते हैं। एंड पोस्टीरियरली इट इज कनेक्टेड विद द फेरिंक्स, और पीछे जो है ये यानी पोस्टीरियर यानी पीछे वाला हिस्सा जो ओरल कैविटी का है वो फेरिंक्स के साथ क्या होता है? कनेक्टेड होता है। द अपर जो इज फिक्स, हमारा जो अपर जो है वो क्या है? फिक्स है। वाइल द लोअर जो इज मूवेबल, निचला जबड़ा जो है वो हरकत करता है, अपर जो होता है वो क्या है? फिक्स है। अगर आप इसमें देखो तो ये जो है वो अपनी जगह फिक्स होता है, ये वाला जबड़ा जो है वो माउथ बंद करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है, माउथ खोलते हैं तो ये क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है, जबकि ये वाला जबड़ा जो है ये जो होता है वो फिक्स होता है। फिर जो है आते हैं हम थोड़ा सा टीथ की तरफ। टीथ की अगर हम बात करते हैं, the teeth are embedded in socket along the length of lower and upper jaw. This condition is called thecodont. हमारे जो टीथ है, हमारे जो दांत है वो क्या है? सॉकेट में, बाकायदा गम्स में, मसूरों के अंदर क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, और उस कंडीशन को हम कहते हैं थीकोडोंट। डाइफिडोंट, वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम। दिस कंडीशन इज टर्म एज डाइफिडोंट। हमारे पास जो है पहले बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास कहते हैं ना दूध के दांत, जिसे मिल्क टीथ भी कहते हैं, या उसे हम कहते हैं डेसिडुअस टीथ। और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो वो दांत जो है वो बच्चों के टूटना शुरू हो जाते हैं और जो है परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास जो है वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में जो है वो दो सेट हैं। दिस कंडीशन इज टर्म एज डाइफिडोंट। अगर आप यहाँ इसमें देखें तो ये यहाँ उन्होंने डायग्राम यहाँ बनाई हुई है, इसमें देखें ये शो किया हुआ है मिल्क टीथ, जिसे डेसिडुअस टीथ कहते हैं। इनकी तादाद जो है वो कम है, और ये क्या है हमारे पास? ये परमानेंट टीथ है जो कि बड़े होने के बाद ये आते हैं। तो मिल्क एंड परमानेंट टीथ ये नजर आ रही है ना, ये चीज़ें। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं डाइफिडोंट इस कंडीशन को कहते हैं। इनिशियली वी हैव डेसिडुअस और मिल्क टीथ। जब बच्चा छोटा होता है उसके पास मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ होते हैं, विच आर लेटर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ, जो कि बाद में जो है वो परमानेंट टीथ से क्या हो जाते हैं? रिप्लेस होते हैं। द नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ इज 20, इनकी तादाद 20 होती है, अपर और जो लोअर जो मिलाकर। और इसी तरीके से जो है वो द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इज 32। परमानेंट टीथ जो है उनकी तादाद जो है वो 32 होती है। अगर आप यहाँ इसमें गौर से देखें तादाद आपको यहाँ समझ में आएगी। अब यहाँ हम काउंट करके देखते हैं ये डायग्राम सही है नहीं है। 3 और 2 5, 3 और 2 ये 10 है। ये अगर अपर जो है तो ये लोअर जो टोटल 20 हो गए। इसी के इसमें 32 हैं तो 3 2 और ये हो गए कितने हो गए? 13 हो गए। एक मिनट सॉरी 3 2 ये हो गए 8, और यहाँ पे भी क्या हो गया? 8। ये हो गया 16। तो अपर जो अगर है ये तो 16 है, तो 16 यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब क्या होगी हमारे पास? इसमें 32 है और इसमें कितने हैं? 20। तो नंबर ऑफ टीथ की अगर हम बात करने जा रहे थे, द नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ इज 20 वाइल द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इज 32। ये क्वांटिटी भी याद होनी चाहिए। हेटेरोडोंट की अगर हम बात करते हैं, आवर टीथ आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। हमारे जो दांत हैं वो अल्लाह ताला ने दिए हैं, उनकी शेप और साइज जो है वो अलग अलग है। सो द कंडीशन इज टर्म एज हेटेरोडोंट। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट। तो ये जरूर याद रखिएगा, टर्म थीकोडोंट का टर्म कब यूज होता है, डाइफिडोंट का कब यूज होता है, और हेटेरोडोंट का कब यूज होता है। अब ये जो दांत है इसमें अगर हम बात करते हैं, 8 incisor आर फॉर कटिंग एंड बाइटिंग and have small flat sharp edges by which food is cut into smaller pieces for ingestion. अब देखें भाई यहाँ अगर मैं थोड़ा सा टीथ के हवाले से आपको बता दूं, ये जो फ्लैट दांत नजर आते हैं ना,
जो बड़ी स्माइलिंग में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ये इंसाइजर होता है। फिर इनके बाद एक एक जो है वो, एक यहाँ जो है वो पॉइंटेड होता है, केनाइन होता है, एक यहाँ पॉइंटेड होता है, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ये जो है वो केनाइन नोकीले दांत होते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्री मोलर आ जाते हैं, और फिर जो है वो मोलर आ जाते हैं। छोटी दार कहते हैं और बड़ी दार कहते हैं, प्री मोलर और मोलर। तो पहले फ्रंट पे इंसाइजर होते हैं, फिर कोने पे एक एक केनाइन होता है, यहाँ टोटल 4 हो जाते हैं। इंसाइजर जो है वो 4 यहाँ हैं, 4 यहाँ, टोटल 8 होते हैं। केनाइन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो वो प्री मोलर आती है और फिर क्या आती है, मोलर आती है। तो अब आइए देखते हैं सबकी तादाद कितनी है। तो 8 incisors are for cutting and biting teeth and have flat sharp edges by which the food is cut into smaller pieces for ingestion। जिसमें क्या होता है, इनका काम होता है कटिंग करना, बाइट करना, और इसी तरीके से जो वो ताकि खाना जो है छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो। 4 canine sharp pointed आर फॉर टीयरिंग एंड पुलिंग फ्लैश। ये गोश्त को, जैसे अल्लाह ताला ने हमारी सलाह ये रखी है कि हम गोश्त भी खा सकते हैं और सब्जी भी खा सकते हैं। तो गोश्त खोर जो जानदार होते हैं उनके पास सिर्फ कैनाइन होते हैं, और जो घास खोर जानवर होते हैं उनके पास सिर्फ जो है वो प्री मोलर, मोलर और इंसाइजर होते हैं। तो वो सिर्फ घास खा सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दोनों दिए हुए हैं, तो हम गोश्त भी खा सकते हैं और सब्जी वाली चीज़ें भी खा सकते हैं। दोनों की हमें अल्लाह ताला ने सहूलत दी है। तो ये शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ये गोश्त को चीर फाड़ने के लिए क्या होते हैं, काम आते हैं। 8 प्री मोलर है, प्री मोलर जो है वो 8 है, और मोलर कितने हैं, 12। अब देखो 8 प्री मोलर की अगर मैं बात करता हूँ, छोटी दार हम कहते हैं ना, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ये हो गए। और मोलर जो बड़ी दार है ना, देखो पहले ये गौर से अगर देखो, ये 4 ये हैं, फिर केनाइन आ गई, केनाइन यहाँ आ गई, फिर ये जो 2 छोटी दार है ना, ये प्री मोलर कहलाती है। फर्स्ट प्री मोलर यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड प्री मोलर लिखा हुआ है। इसी तरीके से फिर मोलर आ जाते हैं, क्या आ जाती हैं, ये आ जाती हैं मोलर। तो 3 मोलर यहाँ, 3 मोलर यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो मोलर कितनी हो गई, 12। प्री मोलर कितने हो गए, 2 2 2 2, 8 हो गए। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि 8 प्री मोलर्स हैं और 12 मोलर्स हैं, आर यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड। ये जो है वो फूड को ग्राइंड करने के लिए और फूड को क्रश करने के लिए, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टंग की तरफ, जबान की तरफ आते हैं, और ये हमारी बॉडी का सबसे खतरनाक हिस्सा। ये अगर चाहे तो हमें जन्नत तक पहुंचा दे, और अगर सही काम ना करे तो इंसान के अच्छे से अच्छे अमाल को भी बर्बाद करने की सलाहियत रखती है। तो इसीलिए इस ज़बान को संभालना जो है वो कहते हैं दीन का एक अहम हिस्सा है। ठीक है भाई। तो इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड थ्रू हायोड बोन विद द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। आपको मालूम है फ्लोर बना रही थी ना, फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर एंड मिडल वाइल एंटीरियरली एट इट्स टिप फ्री एंटियल टिप। अब देखो भाई, पीछे से ये जो ज़बान नज़र आ रही है ना, पीछे से ये वो हायोड बोन के साथ कनेक्ट है। इसका मिडल हिस्सा और इसका पोस्टीरियर हिस्सा जो है वो क्या है, फिक्स है। जबकि इसका इंटीरियर हिस्सा अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है, इसका इंटीरियर हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला ने फ्री रखा हुआ है। तो यहाँ हम बात करेंगे, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड थ्रू हायोड बोन के साथ है, विद द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर एंड मिडल वाइल फ्री एंटीरियर एट इट्स टिप। तो पीछे से मस्कुलर ऑर्गन है, हायोड बोन के साथ जो है वो कनेक्ट है, पोस्टीरियर और मिडल से, और एंटीरियर हिस्सा इसका जो है वो फ्री है। अब क्या है पेपिला? इट्स अपर सरफेस एज नंबरस प्रोजेक्शन और पेपिला कंटेनिंग नर्व एंडिंग फॉर सेंसेशन ऑफ टेस्ट। यहाँ अब जो इसकी अपर सरफेस है ना ज़बान के, उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे रफ सरफेस होते हैं। आपने देखा होगा ये रफ होता है और नीचे वाला हिस्सा स्मूथ होता है। तो रफ वाला हिस्सा जो अपर वाला हिस्सा जो रफ होता है उसे पेपिला कहते हैं। इसमें नर्व होती हैं, और ये नर्व जो होती हैं वो किसके लिए बनी हुई हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों का जायका फील करती है। तो यहाँ बात करेंगे, इट्स अपर सरफेस एज नंबरस प्रोजेक्शन और पेपिला कंटेनिंग नर्व एंडिंग फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। खाने के जायके को फील करने के लिए जो है ये अल्लाह ताला ने बनाई। फिर इसके बाद जो है वो फ्रेन्यूलम। द अंडर सरफेस ऑफ द टंग है फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्रेन्यूलम। अगर इसकी ज़बान के निचले हिस्से की बात की जाए ना, अगर आप ज़बान को उल्टा करके अगर आप देखें शीशे में, तो एक आपको बिल्कुल एक फोल्ड नजर आएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में एक लकीर सी नजर आती है, उस लकीर को हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। तो यहाँ हम बात करेंगे अंडर सरफेस, नीचे की हम बात करेंगे ऑफ द टंग हैव अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्रेन्यूलम। इसके जो फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जिसे हम फ्रेन्यूलम कहते हैं। द टंग हेल्प इन मेस्टिकेशन, स्वेलोइंग, टेस्ट इन स्पीच। हमारी ज़बान का जो काम है वो क्या है, मेस्टिकेशन है, चीज़ों को चबाने में मदद देना, खाने को निगलने में मदद करना, जायके में और स्पीच में, बोल चाल में भी ज़बान का बहुत अहम किरदार है। अब हम आते हैं ज़बान के बाद आ जाते हैं सलेवरी ग्लैंड के, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। द ह्यूमन ओरल कैविटी हैज़ 3 पेयर्स ऑफ मेजर सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड जो है उसके 3 पेयर हैं। पैरोटिड ग्लैंड एट द बेस ऑफ पिन्ना। पिन्ना हमारे पास देखो, अगर मैं डायग्राम में यहाँ थोड़ा सा आपको बताऊँ, ये डायग्राम हमारे पास है। पिन्ना कहते हैं कान को, ठीक है। अब इसकी जो बेस है ना,
इसकी बेस पे क्या है, ये जो नज़र आ रहा है ये पैरोटिड ग्लैंड है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ये जो जबड़ा है ना, देखो ये बोन यहाँ बताइए, जबड़े के नीचे है ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। और इसी तरीके से ये जो ज़बान है, ज़बान के नीचे जो ग्लैंड नज़र आ रहा है ये कहलाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या कहलाता है ये कहलाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और ये हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड। अब देखो भाई ये जो नज़र आ रहा है ना, मैसेटर मसल, स्टर्न मसल, ये एमबीबीएस में आप पढ़ोगे, आपकी बुक में इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इन्होंने नेट से उठा कर डायग्राम तो डाल दी है, लेकिन ये जो मसल्स के और चीज़ें हैं तो इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ डिस्क्रिप्शन में है वो आपको डायग्राम से अच्छे से क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ हम बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड एट द बेस ऑफ पिन्ना, पिन्ना की बेस पे है। सबलिंगुअल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टंग, जबान के बेस पे है। सबमैंडिबुलर एट द बेस ऑफ लोअर जो के बेस पर मौजूद है। सलाइवा की अगर हम बात करते हैं, इट इज द सिक्रीशन ऑफ सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करती हैं उसे सलाइवा कहते हैं। सलाइवा का काम क्या है, द सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड थ्रू इट्स म्यूसिन म्यूकस व्हिच मेक इट्स स्वैलोइंग इजी। सलाइवा जो है वो लुब्रिकेशन, फूड को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है और म्यूकस के साथ मिलकर ये खाने को निकलने में हेल्प करता है। इट्स एंजाइम स्लेवरी अमाइलेज ऑल्सो पार्शली डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोस। स्लेवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है, स्टार्च जो होता है ना, नशास्ता जो सब्जियों में होता है, आलू में होता है, उसको माल्टोस में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन किलिंग बैक्टीरिया थ्रू इट्स एंजाइम लाइसोजाइम। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, जो कि जरासीम को मारने का काम करता है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन बिगिन इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में जहाँ मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जो हम खाना चबाते हैं वो मैकेनिकल डाइजेशन है, और उसमें जो वो केमिकल डाइजेशन जो है वो एंजाइम होता है उसके जरिए भी शुरू हो जाता है। नोट करके 2 पॉइंट यहाँ याद रखिएगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। द स्लेवरी ग्लैंड आर कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। इट इज रिपोर्टेड दैट अ नॉर्मल पर्सन सिक्रीट 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर 1 से लेकर 1.5 लीटर तक सलाइवा जो है वो एक नॉर्मल इंसान जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो यहाँ तक हमने जो है वो लेक्चर नंबर 1 जो डाइजेस्टिव सिस्टम का था वहाँ तक रखा है। इसके आगे जो है हम फेरिंग्स से जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन आइए हम बात करते हैं की पॉइंट्स की, कि अब तक आपने इस लेक्चर को तवज्जो के साथ सुना है तो इनके जवाब दें भाई हमें। ओके भाई, सबसे पहला पार्ट है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब देना जिसने ये लेक्चर सुना है। फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी इज फॉर्म बाय, भाई फ्लोर, ओरल कैविटी का जो फ्लोर है वो कौन बनाता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज फॉर्म बाय, एंटीरियर पार्ट जो रूफ ऑफ ओरल कैविटी है वो कौन बनाता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज फॉर्म बाय, पोस्टीरियर पार्ट कौन बनाता है। द नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ की तादाद बताएं। द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ के नाम बताएं। और अपर सरफेस ऑफ टंग हैज नंबरस प्रोजेक्शन आर कॉल्ड, भाई टंग के जो अपर सरफेस है उस पर बहुत सारे प्रोजेक्शन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। द अंडर सरफेस ऑफ द टंग हैव अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड, अंडर सरफेस जो जबान का होता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, उसका नाम क्या है। अ नॉर्मल पर्सन सिक्रीट डेढ़ लीटर ऑफ सलाइवा इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में कितना सलाइवा सिक्रीट करता है। द सलेवरी ग्लैंड आर कंट्रोल्ड बाय डिश, सलेवरी ग्लैंड को कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वो बताना है। सलाइवा कंटेन्ड डिश एंजाइम विच हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ये 10 की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।